गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में ना काफ़ी सीरियस टॉपिक को एड्रेस करने वाला हूँ। जनरली क्या होता है कि हम बहुत सारे फिनेंशियल जार्गन के बारे में बात करते हैं, स्टॉक मार्केट के डिफरेंट नुआंसेस को लेकर के बात करते हैं, फंडामेंटल, टेक्निकल, ऑप्शन हेजिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करते हैं। लेकिन एक बात और एक क्वेश्चन हमेशा सारे लोगों के मन में होता है कि आखिर अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में मुझे जाना है। इंजीनियरिंग के बारे में बात करते हैं तो पेरेंट्स पहले से प्लान करके रखते हैं कि इसे इंजीनियरिंग में जाना है। डॉक्टर के लिए पहले से उनकी प्लानिंग होती है, सिविल सर्विसेज के लिए पहले से प्लानिंग होती है। उनका एक्चुअली माइंड सेट होता है कि इन्हें अपने बच्चों को इनफैक्ट ऐसे प्रोफेशन में भेजना है। लेकिन बात जब स्टॉक मार्केट की होती है जहाँ पे अनलिमिटेड पैसे बनाए जा सकते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो आपको डेंजरसली और स्ट्रिक्टली वार्न करते हैं और कहते हैं कि वो जो दूर वाले जो अंकल हैं ना, उनके बारे में जानते हो, उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया था स्टॉक मार्केट में। तो फिर आखिर पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए, और तब जब स्टॉक मार्केट आपका पहला प्यार है और इसमें आप अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप अपने कलीग से, अपने स्कूल मेट से, अपने कॉलेज मेट से आगे निकलना चाहते हैं, उन सब से ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं और उनसे बेहतर लाइफ लीड करना चाहते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपने पेरेंट्स को समझाएंगे, कैसे अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस मिलेंगे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए वो आपको परमिशन दे देंगे। अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। और मेरा नाम अनुराग है, मैं सनफिट कैपिटल का फाउंडर हूँ, एक सेबी सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और एक प्रोफेशनल ट्रेडर और ट्रेनर हूँ। फ्रेंड्स, बात सबसे पहले इस चीज़ की होगी कि प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई झुकता है। फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना साफ साफ ये चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ में रिजल्ट दिखाते हैं ना, तो दुनिया उसे सैल्यूट करती है, और ख़ास करके ऐसी चीज़ में जहाँ पे पैसा बनता हुआ नज़र आए। स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि एक तो फिनेंशियल लिटरेसी सबसे कम है, स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। बहुत कम लोग जो हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या फिर अवेयर हैं। अभी कोविड के बाद थोड़ा सा लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैमिलियर हो रहे हैं स्टॉक मार्केट से, बट अभी भी नंबर्स काफ़ी कम हैं। और करियर के तौर पे तो इसकी तरफ देखना बहुतों के लिए अभी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन उस सवाल को एड्रेस करता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है और आप इंटरेस्टेड हैं तो पेरेंट्स को कैसे बताएं। तो उसके लिए मैं आपको बता सकता हूं कि आप उनके जो थॉट प्रोसेस हैं उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश ना करें। उनको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप बहुत सारा समय उनको कन्विंस करने में गुजार देंगे और अल्टीमेटली आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राइट टाइम पे उनको बताया जाए कि आप स्टॉक मार्केट में कुछ कर रहे हो। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। आप सबसे पहले अपनी लर्निंग एंड ट्रेनिंग शुरू कीजिए, और आप जब लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रोफेशनली आप पूरी कर लेते हैं तो ऑफकोर्स आप ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए कुछ कैपिटल यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप कभी अपने पेरेंट्स से बोरो मत कीजिए। क्योंकि आप प्रोफेशनली ट्रेंड है तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आता होगा, आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो आपने अपने बिजनेस या जॉब करते हुए जो थोड़े पैसे बचाए हैं उससे ट्रेडिंग शुरू कीजिए। और ट्रेडिंग शुरू करते करते वहाँ से जब आपको रिज़ल्ट मिलने लगेगा तो उन रिज़ल्ट्स को लेकर के बात कीजिए और उनसे कहिए कि आप पूरे मंथ इतना मेहनत करते हैं तो किस तरह से आप अर्न कर पाते हैं, या आसपास के जो लोग हैं वो पूरे महीना अगर काम करते हैं तो किस तरह से अर्न कर पाते हैं, और आप दिन का 1 या 2 घंटा देने के बाद किस तरीक़े से अर्न कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिज़ल्ट अपने हाथ में लेकर के उनसे बातें कीजिए। साथ ही साथ एक यहाँ पे मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको रिस्पॉन्सिबल तब मानेंगे जब आप स्टॉक मार्केट द्वारा कमाए गए पैसे से घर का राशन खरीद रहे होंगे, इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहे होंगे, मेडिकल इश्यूज हो रहे होंगे तो आप उनकी मदद कर रहे होंगे, अपने घर वालों की देखरेख कर रहे होंगे स्टॉक मार्केट से कमाए गए पैसे से। तो उनका भरोसा स्टॉक मार्केट पे बढ़ते चला जाएगा कि यस, यहाँ से पैसे कंसिस्टेंटली बनाए जा सकते हैं और वो भी अनलिमिटेड बनाए जा सकते हैं। मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रॉफिट दिखता है तो हर कोई
झुकता है। तो ये बात आपको याद रहेगा ना कि पेरेंट्स और अपने रिलेटिव से बहस करने की बजाय साइलेंटली आप अपने डिसिप्लिन, अपने स्किल, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पे फोकस कीजिए। पैसे बनाने का जो मेथड है स्टॉक मार्केट, डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, उस पर फोकस कीजिए और साइलेंटली आप अपने जॉब एंड बिजनेस के साथ यहाँ पे कुछ पैसे बनाने शुरू कीजिए। इनफैक्ट मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, मैंने बीटेक किया, उसके बाद एमबीए किया और मैं स्टॉक मार्केट में हूँ। तो मुझे भी कई हर्डल्स से गुजरना पड़ा था जब मैं स्टॉक मार्केट में अपना करियर बना रहा था। लेकिन आई एम श्योर कि आज मेरी मदर, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, दे आर रियली प्राउड ऑफ मी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ और बहुत लोगों से काफ़ी बेहतर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं ये आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ आर्गुमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है वो कन्वेंशनल है और गलत भी नहीं है। वो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, आपको कोई नौकरी में जाने के लिए इसलिए बोलते हैं, या आपको नौकरी करते हुए इसलिए वो देखना चाहते हैं कि आप स्ट्रगल ना करें। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने जो अपने स्किल पे स्टॉक मार्केट में मेहनत कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिजल्ट ला करके दिखाएं और उस रिजल्ट को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ शेयर करें। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप पैसा बना करके अगर किसी को दिखाते हैं कंसिस्टेंट बेसिस पे, तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। और ख़ास करके स्टॉक मार्केट सिर्फ प्राइमरी बिजनेस के तौर पे ही नहीं, आपके सेकेंडरी बिजनेस के तौर पे भी बहुत बड़ा एक ऑप्शन होता है। आप नौकरी करते हुए भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक सपोर्टिव इनकम ज़रूर बना सकते हैं। और हमेशा से ये बात रहा है कि आते हुए जो पैसे घर पे किसी को बुरे नहीं लगते, लेकिन बात यह है कि आप प्रूफ करके, रिजल्ट ला करके आप अपने पेरेंट्स से शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल से बातें कीजिए फिनेंशियल मार्केट को लेकर के। कौन शेयर ऊपर गया, नीचे गया, सिर्फ वही नहीं, आप ये भी बात कीजिए कि फिनांस मिनिस्ट्री के इस स्टेटमेंट से क्या फ़र्क पड़ सकता है मार्केट पे, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अगर हो रहे हैं वहाँ का क्या आउटकम आ सकता है, डॉलर इंडेक्स के बढ़ने से क्या हो सकता है, क्वार्टरली रिजल्ट से क्या स्टॉक मार्केट पर असर पड़ सकता है। ये सारी नॉलेजेबल बातें आप अपने फ्रेंड सर्कल में कीजिए, तो उनको समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं होता है, बाइंग सेलिंग सिर्फ नहीं होती है। यहाँ पे ये जो डिमांड एंड सप्लाई, ये जो सेंटिमेंट्स जो क्रिएट होते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉजिक होता है, मार्केट के लॉजिक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होते हैं, न्यूज़ होती है। तो तब जा कर के उनको समझ में आएगा कि ये जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सारे फील्ड्स जो हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनसे कई गुना, कई फोल्ड ज़्यादा बड़ा और बिगर स्टॉक मार्केट है। टेक केयर दोस्तों। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कोरा और लिंक्डइन पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही साथ लाइव मार्केट में मुझसे पर्सनली कनेक्ट कीजिए। आप उसके लिए हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।